आज हम सीखेंगे निर्देशांक पद्धति का परिचय और रैखिक आलेख। इस शेल्फ में कई डिब्बे हैं। क्या आप इस डिब्बे का स्थान बता पाएंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इस डिब्बे का स्थान बताने के लिए हमें पंक्ति की संख्या तथा स्तंभ की संख्या आवश्यक है। यदि हम शुरुआत 0 इस कोने से करें तो हम पंक्तियों को इस प्रकार संख्या दे सकते हैं। इसी तरह हम स्तंभों को इस प्रकार संख्या दे सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि वांछित डिब्बा दूसरे स्तंभ और तीसरी पंक्ति में है। किसी तल में स्थान निर्धारित करने की यह समझ हमें कई स्थितियों में सहायता करती है, जैसे थिएटर में सीट का सही स्थान ज्ञात करने के लिए, किसी बिल्डिंग में अपने घर का सही स्थान बताने के लिए, पुस्तकालय में किताब का सही स्थान बताने के लिए इत्यादि। इन सभी स्थितियों में जाने अनजाने में हम निर्देशांक पद्धति यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रयोग करते हैं। संख्याओं के समूह से कोई स्थान व्यक्त करने की पद्धति निर्देशांक पद्धति कहलाती है। इस पद्धति की सहायता से हम किसी तल में स्थित बिंदु की स्थिति यानी पोजीशन निर्धारित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ एक आलेख कागज है जिस पर x अक्ष और y अक्ष दर्शाए गए हैं। वे एक दूसरे पर लंब यानी परपेंडिकुलर है। इनके प्रतिच्छेदन बिंदु को हम मूल बिंदु यानी ओरिजिन कहते हैं। मूल बिंदु को 0 मानकर हम x अक्ष और y अक्ष पर संख्याएं दर्शाते हैं। यदि हम आलेख पर एक बिंदु A लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका स्थान x अक्ष की संख्या 2 और y अक्ष की संख्या 3 से प्रस्तुत होता है। निर्देशांक पद्धति के अनुसार हम बिंदु A का स्थान 2, 3 इस प्रकार दर्शाते हैं। हम कहते हैं कि 2, 3 बिंदु A के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स है। इसमें 2 बिंदु A का x निर्देशांक तथा 3 बिंदु A का y निर्देशांक है। इसी तरह आलेख पर किसी बिंदु P का स्थान x निर्देशांक और y निर्देशांक की सहायता से x, y इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। यदि हमें किसी बिंदु के निर्देशांक दिए हो तब हम इनकी सहायता से उस बिंदु की तल में स्थिति निर्धारित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को उस बिंदु का आलेखन करना कहते हैं। यहाँ कुछ बिंदु तथा उनके निर्देशांक दिए गए हैं। क्या आप निर्देशांक पद्धति की सहायता से इनका आलेखन कर सकते हैं? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। हम देखते हैं कि बिंदु A का x निर्देशांक 1 है, जो हमें बताता है कि हमें मूल बिंदु से 1 इकाई दाईं ओर चलना होगा। चूंकि y निर्देशांक 2 है, इसलिए अब हमें 2 इकाइयां ऊपर की ओर चलना होगा। प्राप्त स्थान पर हम बिंदु A अंकित करेंगे। इसी तरह क्या आप बिंदु B का स्थान ज्ञात कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। बिल्कुल सही। B का स्थान x निर्देशांक 2 और y निर्देशांक 4 से ज्ञात किया जा सकता है। इसी तरह हम बिंदु C और बिंदु D का स्थान इस प्रकार दर्शा सकते हैं। चलिए इन सभी बिंदुओं को रेखाखंडों से जोड़ें। अब आप देख सकते हैं कि रेखाखंड AB, BC और CD एक ही रेखा में स्थित है। इस प्रकार यदि किसी आलेख में सभी रेखाखंड एक अकेली रेखा के भाग हो या एक ही रेखा में हो तो ऐसा आलेख एक रैखिक आलेख यानी लिनियर ग्राफ कहलाता है। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे हम और अच्छे से जानेंगे। आज हमने सीखा निर्देशांक पद्धति का परिचय और रैखिक आलेख। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण।